वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी में दिए हुए जो पद होते हैं उनका सम कैसे निकालेंगे। अगर कोई श्रेणी हमें दी हुई है तो उस श्रेणी में उपस्थित सभी पदों का योगफल क्या होगा, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा पदों का योगफल। मान लीजिए हमारे पास एक श्रेणी दी हुई है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं। श्रेणी हमारी 2, 4, 6, 8, 10। हमारी श्रेणी में उपस्थित जो पद हैं वो 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर 5 पद दिए हुए हैं। तो अब हम इन सभी पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो हम योगफल कैसे निकालेंगे? 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अब इसके बाद जब इसका योगफल निकाला जाएगा तो इसका योगफल आएगा 30। लेकिन अगर मान लीजिए किसी श्रेणी में 5 नहीं 50 पद दिए हुए हों तो हम उसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें एक सूत्र काम में लेना होगा, जिसे हम Sn से लेते हैं। यहां पर जो S है वो सम को डिनोट करता है और n होगा पद। यहां पर n पदों की संख्या पर निर्भर करेगा और उसके बाद जो हमारा सूत्र होगा वो कुछ इस तरह से होगा। n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a + n-1 ब्रैकेट क्लोज इनटू d। तो ये जो हमारा सूत्र है, इस सूत्र को हम काम में लेंगे किसी भी पद में उपस्थित पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए। अब इसके बाद इस सूत्र को हम यहां लिख देते हैं। Sn = n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a + n-1 इनटू d। इसके बाद हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे कि क्या ये सूत्र काम करता है। तो देखिएगा, मान लीजिए हम इसी सवाल में बात करते हैं। हमने पिछली वीडियोस में समझा हुआ है कि a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होगा और an क्या होगा। तो यहां पर हमें सबसे पहले इस सूत्र में उपस्थित चीजों को ज्ञात करने के लिए हमें n की जरूरत होगी, a की जरूरत होगी और d की जरूरत होगी। तो हमने देखा इस AP में 5 पद हैं तो n = 5 हो जाएगा। a की बात करें तो पहला पद इसमें 2 होगा और उसके बाद यहां पर d की अगर हम बात करें तो d हम निकाल लेंगे 4 में से 2 घटाकर, तो d का मान आ जाएगा 2। तो अब इसमें हम सूत्र में दी हुई जो चीजें हमें अभी निकाली हैं उनको रख कर देखते हैं और इसका मान क्या निकल कर आता है। तो देखिएगा S5। तो हमने यहाँ पर 5 क्यों लिखा है? क्योंकि n का मान 5 है, इसलिए हमने S5 लिखा है। तो इसके बाद n का मान हमें यहां भी जरूरत पड़ेगी। जो हमारा सूत्र होता है उसमें पहले n आएगा तो n की जगह पर लिखेंगे हम 5 / 2। अब उसके बाद 2 × a का मान है यहाँ पर 2। फिर उसके बाद प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n का मान 5 है माइनस और उसके बाद 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू d का मान हमने 2 निकाला है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। और उसके बाद अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 / 2, यहां पर देखिएगा 2 × 2 ये हो जाएगा 4, ये प्लस 5 - 1 4 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करना हमें 2 से। अब इसके बाद इसे आगे बढ़ाएंगे। यहां पर हम S5 लिख देते हैं। इसके बाद 5 / 2 ये हो जाएगा 5 / 2। इसके बाद यहां में लिखा हुआ है 4 + 4 × 2, तो इसे लिखा जाएगा ब्रैकेट में लिख देंगे 4 + 8। इसके बाद S5 = 5 / 2 ब्रैकेट स्टार्ट 8 + 4, यहां पर ये 8 + 4 मिलकर हो जाएंगे 12। और इसके बाद हम आगे करते हैं सवाल को। S5 = 5 / 2 एंड मल्टीप्लाई बाई, और मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर जो 12 होगा उसे हम लिख देंगे। तो 2 से 12 को 6 टाइम
डिवाइड किया जा सकता है। इसके बाद यहां आ जाएगा S5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 6। तो S5 का मान निकल कर आएगा, ये हमारा 5 6 जा 30। और हमने देखा इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमने यहां जान लिया था, यहां इस श्रेणी में उपस्थित ये 5 पदों का जो योगफल है वो 30 आ रहा था। तो इस सूत्र की सहायता से भी हम आसानी से इस तरीके को अपनाकर किसी भी श्रेणी का योगफल निकाल सकते हैं। तो इसी तरह के और भी एग्जांपल हम देखते हैं। तो देखिएगा आगे, देखिएगा दोस्तों, यहां पर जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो है 1, उसके बाद 4, फिर 7, फिर 10, और उसने कहा है कि ये 20 पदों तक की संख्याएं हैं इसमें। इसका मतलब है इस श्रेणी में जो n है वो हमारा 20 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 20 पदों तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम a निकालेंगे, और हम जानते हैं a हमारा क्या होगा, जो हमारा श्रेणी का पहला पद होगा वही हमारा a कहलाएगा। तो a हो जाएगा 1। इसके बाद हम निकालेंगे इसमें d निकालने के लिए क्या करना होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे। तो यहाँ पर 4 माइनस 1, और इसके बाद d का मान निकल कर आता है 3। और हमने देखा d हमारा निकल चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो चीजें हमने यहाँ निकाली है इन्हीं चीजों का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो हम सूत्र लिखते हैं, एस एन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बाद हम मान रखेंगे s। अब इसके बाद यहाँ हमने देखा जो n है, n का मान यहाँ पर हमने कितना निकाला है, श्रेणी में दिया हुआ है कि 20 पद हैं, इसलिए n का मान हम यहाँ 20 लिखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, n बाई 2 मतलब यहाँ लिखना होगा 20 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई a का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस n माइनस 1, यहां पर हमने देखा n माइनस 1 है तो यहां लिखेंगे 20 माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मल्टीप्लाई करना है हमें d के साथ में, d का मान हम निकाल चुके हैं जो हमारा 3 है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर 20 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसे डिवाइड करने पर हमें मिलता है 10। तो हम यहाँ आगे करेंगे सवाल को, as 20 इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट स्टार्ट 2 का मल्टीप्लाई जब 1 से किया जाएगा, यहां पर देखेंगे हम कि 2 मल्टीप्लाई 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 1 से करने पर ये 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस n माइनस 1 था जो हमने सॉल्व करके लिखा है 20 माइनस 1, तो इसे लिखा जाएगा 19 और मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ में, फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद s 20 इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस 19 का मल्टीप्लाई हमें 3 टाइम्स करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 57। अब इसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। s 20 इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस 57 हो जाएगा 59, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़ते हैं हम सवाल में, देखिएगा s 20 इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई 59 से किया जाएगा, तो यहां पर आएगा 590, तो ये हो जाएगा 590। तो इस तरह से हम जो हमें एपी दी हुई थी जिसके टर्म्स थे 1 4 7 10, इसके 20 टर्म्स तक का जो सम होगा s20 वो हमने निकाल दिया है, वो होगा 590। इसी तरह के और भी सवाल हम आसानी से कर सकते हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना होगा। तो हमें मेन चीज होती है मैथ में, आपको अगर किसी भी चीज पर फोकस करना है, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझना है, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट कवर करना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हमें एक एपी दी हुई है जिसमें पहला पद है 1, उसके बाद दूसरा पद है 3 5 7, तो यहाँ हमें 12 पदों तक का योगफल निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें जो एपी दी हुई है इसमें हम सबसे पहले a देखेंगे, a हमारा क्या हो जाएगा 1 होगा। इसके बाद n का मान हमें दिया हुआ है लास्ट में 12, तो हम यहाँ 12 लिख देंगे। d का मान हम जानते हैं निकालना, उसके लिए क्या करेंगे, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस कर देंगे, तो 3 माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 2, तो d का मान कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद
हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा सूत्र है n बराबर n बटे 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो अब हम इस सूत्र में जो हमने पद निकाले हैं, a का मान n और d का मान जो हमने निकाला है उसे हम रखेंगे और हम इसमें देखेंगे कि 12 पदों तक का योगफल कितना आएगा। तो s 12 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई बाई। अब सबसे पहले हमें 2a लिखना था यहाँ पर, तो 2 का मल्टीप्लाई a से करना है, a का मान रखेंगे, a का मान है यहाँ पर 1, इसके बाद प्लस होगा ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस 1। जो यहाँ पर n माइनस 1 है इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, n का मान रखेंगे। तो n का मान हमने निकाल दिया है, यहाँ पर n का मान 12 है, तो ये हमने लिखा है 12 माइनस 1 और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे d से, d का मान 2 दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हमने देखा जो 12 है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कैंसिल करेंगे से ये 6 टाइम इसमें डिवाइड कंप्लीट होगा इसका। और तो s 12 इज इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 12 में से 1 लेस करेंगे, यहाँ पर आएगा 11 मल्टीप्लाई 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब आगे बढ़ेंगे सवाल की ओर। यहाँ हम s12 इज इक्वल्स टू 6, यहाँ देखिएगा s12 इज इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस 11 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, यहाँ 22 आ जाएगा, 22 हो गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, s12 इज इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट स्टार्ट 22 प्लस 2 24 और इसके बाद हम आगे लिखेंगे सवाल में s12 इज इक्वल्स टू 24 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करना है और इसका आंसर आ जाएगा हमारा s12 इज इक्वल्स टू 24 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 24 का मल्टीप्लाई 6 से करने पर आंसर आएगा 144। इस तरह से हमने यहां देख लिया कि इस श्रेणी में दिए हुए 12 पदों का योगफल कितना आएगा, 124। तो इसी तरह के और भी सवाल आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि सवाल अगर हमें कुछ एक अलग तरीके से दिया हुआ हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर हमें दिया हुआ है सवाल में an को हम जानते हैं अंतिम पद कहा जाता है। यहाँ पर हमें अंतिम पद दिया हुआ है कुछ इस तरह से 3 + 4n। अब हमें क्या करना होगा, इसका 25 टर्म्स 25 पदों तक का योगफल निकालना है, इसका सम निकालना होगा हमें। उससे पहले हमें यहाँ पर एक चीज देखनी है कि हमें a3 नहीं दी हुई है, तो हम कैसे समझेंगे इस सवाल को। सबसे पहले हमें क्या करना है, a1 निकाल कर देखेंगे। a1 अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, उसे a1 कहा जाएगा। तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, जहां पर n है वहां पर हम 1 रखेंगे, तो 3 + 4 × 1 ये हो जाएगा 3 + 4 a1 इज इक्वल्स टू 7। इसी तरह से हम अगला टर्म्स निकालेंगे। अगला टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा, n की जगह पर 2 रखेंगे। अगला टर्म होगा a2 इज इक्वल्स टू, और ये वैल्यू यहीं से दी जाएगी 3 + 4 × 2। आगे करेंगे 3 + 8 और ये इक्वल हो जाएगा a2 इज इक्वल्स टू 11। इसमें हम एक और टर्म निकाल कर देखेंगे, a3 इज इक्वल्स टू, यहां पर दिया हुआ है 3 + 4 × 3। आगे बढ़ाएंगे सवाल को, 3 + 4 3 12, ये हो जाएगा 12। ये a3 है हमारा, a3 का मान आएगा a3 इज इक्वल्स टू 3 + 12 इज इक्वल्स टू 15। और यहाँ पर a3 हमारा 15 आ चुका है।
और हमने देखा कि A3 हमारा 15 आ चुका है। इसी तरह से A1, A2 और A3 हमें तीनों मिल चुके हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारी जो AP है, AP हम मानेंगे सबसे पहले AP में 7, उसके बाद 11, इसके बाद 15 और इसी तरह से AP के जो टर्म्स हैं वो कंटिन्यूअस बढ़ते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हमें SN निकालना है कहां तक, 25। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए A चाहिए था, A हम निकाल चुके हैं। N चाहिए था, N हमें दिया हुआ है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, सिर्फ D चाहिए। D क्या करेंगे, यहां निकाल सकते हैं। D इज इक्वल्स टू 11 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4। तो D का मान कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब इसमें हम देखेंगे S25 इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2। n डिवाइडेड बाई 2 करने के लिए हमें 25 डिवाइडेड बाई 2 लिखना होगा। 25 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई। इसके लिए अब हमें A चाहिए, A का मान हो जाएगा 7, उसके बाद प्लस n माइनस 1। n हमारा 25 है, माइनस 1 करेंगे ये हो जाएगा 24, या फिर हम इसे n25 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। D, इसके बाद हमें D चाहिए, D का मान हमें 4 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 4 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब सवाल में आगे बढ़ेंगे हम। S25 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, यहां पर 14 होगा, प्लस 25 माइनस 1 करेंगे, यहां आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 24। मल्टीप्लाई करना है इसका 4 के साथ में, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे सवाल में। S25 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 14 प्लस 24 का मल्टीप्लाई 4 से किया जाएगा तो यहां पर आएगा 96 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे सवाल में। S25 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां पर हम इनको ऐड कर देंगे, तो यहां पर 96 में पहले 4 ऐड करते हैं तो 100 हो जाएगा, उसके बाद 10 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा ये। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। हमने देखा कि जो 2 है वो 110 को काट सकता है, तो यहां पर इसे हम कैंसिल कर देंगे। तो ये डिवाइड होगा कितनी बार, सबसे पहले 5, इसके बाद फिर से 5। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लिखेंगे S25 इज इक्वल्स टू, क्या करना होगा, 25 का मल्टीप्लाई 55 से करना होगा, तो हम लिख देंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 55, जिसका सम आ जाएगा S25 इज इक्वल्स टू, देखिएगा 25 5 जा 125 होते हैं, सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, कैरी 12 हो जाएगी। 25 5 जा 125 और कैरी 12 तो 137। इस तरह से इस AP में हमें जो 25 टर्म्स तक का जो सम निकालना था वो निकल कर आया है 1375। इसी तरह के और भी सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी तरह की प्रैक्टिस करने से आप समांतर श्रेणी के जो सबसे कठिन सवाल माने जाते हैं कि पदों का योगफल निकालना, उन्हें आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको इस सूत्र को ध्यान रखना होगा और उसके अलावा A, N, D और AN के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने ये जानकारी नहीं ली है तो इससे पहले हमारी वीडियोस को देखिएगा और उसमें आपको ये सभी जानकारियां मिल जाएंगी। थैंक यू।